हाय एवरीवन। नशा कोई भी हो, वो शान का प्रतीक है या नाश का? यकीनन आप सोच रहे होंगे शान का तो नहीं, लेकिन नाश का प्रतीक तो जरूर है ना। लेकिन फिर भी इतने सारे लोग शराब पे शराब, नशे पे नशा, मतलब किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। आज कितनी सारी लेडीज बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। अगर बात करें सिर्फ शराब की, शराब के कारण से आज कितने सारे घर बर्बाद हैं, कितनी सारी लेडीज परेशान हैं। और यहाँ पर सिर्फ किसी एक लेडीज की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत सारी लेडीज है, बहुत सारी, जिनके सामने ये सिचुएशन आती है और वो उनको समझ नहीं आता कि अब करे तो करे क्या। भाई हमने लड़ाई करके देख लिया, झगड़ा करके देख लिया, समझा के देख लिया, लेकिन इंसान समझने को तैयार ही नहीं है। तो ऐसे में क्या करें? जब शराब पीते हैं पति और उसके बाद घर में जो क्लेश करते हैं, जो प्रॉब्लम होती है परिवार को, उसकी वाइफ को, तो ऐसे में वो वाइफ क्या करे? आज का वीडियो इसी बारे में है। देखो, इसमें है ना, सबसे पहली बात तो यही आती है कि आपको खुद का ख्याल रखना है, अपना ध्यान रखना है। क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो परिवार को कौन संभालेगा? तो अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखना है। होता क्या है ना कि हस्बैंड जब बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, नशे में रहते हैं, तो वाइफ्स क्या करती हैं, टेंशन लेना शुरू कर देती हैं। टेंशन में वो अपना ख्याल रखना ख़त्म कर देती हैं। टाइम पर कोई खाना नहीं, कोई सोना नहीं, मतलब खुद अपना ध्यान नहीं रखती, और वो फिर खुद भी बीमारी का शिकार बन जाती है। वो खुद भी वीक हो जाती हैं, बीमार रहना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको अपना ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए ना सही तो अपने बच्चों के लिए आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है ऐसे टाइम पर। ठीक है। अब देखो, अब ये जो है ना, ये जो प्रॉब्लम है उनको ज़्यादा पीने वाली, ये कोई एक दिन में तो ठीक होगी नहीं। जैसे आपने आज उनको समझा दिया और वो कल से पीना बंद कर देंगे, ऐसा तो नहीं होगा। आपको थोड़ा सा ना पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब पेशेंस आपने रख लिया। अब थोड़ा सा है ना, आपको ये जानने की कोशिश करनी है कि वो इतना ज़्यादा पी रहे हैं, उसका कारण क्या है। कारण भी जानने की आपको कोशिश करनी चाहिए। कहीं उनको कोई टेंशन तो नहीं है, कभी इस वजह से वो ज़्यादा पी रहे हो, या उनका कोई फ्रेंड सर्कल है ऐसा जिसकी वजह से वो ज़्यादा पी रहे हैं, या फिर उनकी हैबिट है ये पीने की, ये हो सकता है। अब उनकी हैबिट है, मान लीजिए उनकी हैबिट है और वो हर रोज़ लेते हैं, पीते हैं हर रोज़, और ज़्यादा पीते हैं। जैसे मतलब बाहर से आते हैं तो बहुत ज़्यादा पी के आते हैं, इस तरीके से। तो क्या करें, है ना। आमतौर पर क्या होता है ना कि जब हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आए, मान लो बाहर से, या फिर वो घर पर भी कर रहे हैं, तो जो वाइफ होती है ना, वो एकदम से रिएक्ट करने लगती है बहुत ज़्यादा, और जो कि स्वाभाविक भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाती है, मतलब लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाती है कि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो, हमेशा इतना पी कर आते हो, इस तरीके से बहुत ज़्यादा वो बोलने लगती है। देखो, जब वो पी कर आते हैं ना, उस टाइम पर आपको शांत रहना चाहिए, बिल्कुल शांत रहना चाहिए। क्योंकि अगर उस टाइम पर अगर आप कोई भी बात उनसे करोगे ना, तो वो उनको समझ आने वाली है ही नहीं, वो नहीं आएगी उनको समझ। उस टाइम पर आप बिल्कुल शांत बने रहिए, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर उन्होंने थोड़ी पी रखी होगी ना और आप उसमें फिर बोलना शुरू करोगे, फिर वो भी बोलेंगे, फिर बहुत बार है ना, चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो जाती हैं। फिर आप एक बात बोलोगे, वो चार बोलेंगे, गाली गलौज तक बात आ जाती है, बहुत बार तो हाथापाई तक बात उतर आती है। क्यों? क्योंकि आप बेवजह ही बोल रहे हो उनसे, उन्होंने, वो नशे में है, वो अपने होश में नहीं है। आप होश में हो ना, तो ये चीज़ आपको समझनी है कि मुझे नहीं बोलना है इस टाइम पर, और आपको नहीं बोलना चाहिए। और अगर वो फिर भी कुछ आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको ये कहना चाहिए कि हम अभी बात नहीं करते हैं, हम सुबह बात करेंगे। कुछ नहीं बोलना है आपको उस वक्त, कुछ भी नहीं बोलना है, और उनको कह दो कि जो भी बात है हम सुबह करेंगे, इस वक्त नहीं करते। ठीक है जी। देखो, मेरा मानना तो यही है कि आप शांत रहो उस वक्त, ठीक है। और जब वो आते हैं घर पर ड्रिंक करके, तो उस टाइम पर आप
खुद भी कूल रहो और उनको भी शांत रखने की कोशिश करो अगर हो सकता है तो। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि हस्बैंड एकदम से गाली गलौज देते हैं, मतलब कुछ सोच समझ उनको होती नहीं है अपनी, और कई बार हाथ वगैरह भी उठाने तक की नौबत वो कर देते हैं। तो ऐसे में अगर ऐसी बात होती है आपके साथ तो मैं तो ये कहूँगी कि आप उनके सामने मत आओ, कुछ देर के लिए नहीं आना चाहिए अगर बात यहाँ तक आ जाती है तो। नहीं तो आप खुद भी शांत रहो और उनको भी शांत रखने की कोशिश करो। और फिर बात आती है कि फिर हम बात कब करें उनसे, क्योंकि हमें तो उनको समझाना भी है ना, हमें कितना बुरा लग रहा है, हम कितनी तकलीफ से हम इस टाइम पर निकल रहे हैं, तो हम बात कब करें उनसे। तो देखो बात आप कब कर सकते हो, जैसे मान लो जब वो नशे में ना हो, बिल्कुल नशे में ना हो, और थोड़ा सा उनके मूड के हिसाब से आपको लगता है कि हाँ वो बिल्कुल शांत हैं और दिमाग बिल्कुल ठंडा है उनका, तो आप ऐसे टाइम पर उनसे बात कर सकते हो। और हाँ देखो, जब आप बात करना शुरू करो ना तो कोशिश नहीं, ये आपको करना ही है कि आप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आप उनसे बात करने जा रहे हो। सबसे पहले तो बिल्कुल शांत रहना है, कोई भी आपको बिल्कुल लैंग्वेज बहुत शांत रखनी है अपनी। ये नहीं कि आप चीख के चिल्ला के या उनको टोंट मार के बोल रहे हो कि ये क्या है, तुम्हारा तो रोज का तमाशा है, तुम तो रोज ही पी कर आते हो, तुमने तो हमारी बेइज्जती करा रखी है, तुम्हें अपनी इज्जत का तो ख्याल नहीं है, हमारी का तो रख लिया करो। इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, बिल्कुल आराम से आपको बात करनी है, देख करके कि हाँ वो बिल्कुल शांत है, उनका मूड बहुत अच्छा है, ये समय अच्छा है, मैं उनसे बात कर सकती हूँ। और जब आप बात उनसे करो ना, थोड़ा सा घर का माहौल देख लो, घर में शांति होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने बात करनी शुरू करी इतने में बच्चे आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। या आपने बाप बात कर रहे हो, बीच में आपके घर में बुजुर्ग हैं कोई, वो आपको आवाज लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको उनसे बात करनी है ना तो आप या तो अपने घर का माहौल बिल्कुल शांत कर लो कि कोई ना हो वहाँ पर, या फिर ऐसा नहीं हो सकता तो आप अपने हस्बैंड को कहीं बाहर ले जाओ, बोलो कि आओ थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं, पार्क में चलते हैं, या किसी होटल में चले जाओ आप, या किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ, जहाँ भी आपको लगता है कि शांति मिल सकती है वहाँ चले जाओ, ठीक है। और वहाँ जाके आप बिल्कुल आराम से शांति से उनसे बात करो कि देखो आप इतना ज़्यादा ड्रिंक करते हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मैं बहुत परेशान रहती हूँ आपकी तरफ सोच करके। और आप जब लड़खड़ाते हुए घर में आते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत हर्ट होता है, मैं बहुत, मतलब मुझे बहुत बुरा लगता है। लोग जब आपको इस तरीके से देखते हैं, आप पी के आते हो ना, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। अपनी फीलिंग भी आप उनको जताओ कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं क्या करूं। इस तरीके से आप अपनी फीलिंग उनको बताओ और बोलो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और आप इस तरीके से रहते हो, और आगे फिर हमारे बच्चे हैं वो भी तो देखते हैं आपको, आगे उनका भी फ्यूचर है। आप क्या कहते हो इस बारे में, क्या आपको अच्छा लगता है? हम इतने परेशान रहते हैं आपकी वजह से, आपको क्या अच्छा लगता है? आप उनको भी थोड़ा सा कहने का मौका दो। वो भले ही शायद उस वक्त नहीं कहेंगे लेकिन इस बारे में सोचेंगे ज़रूर। और बिल्कुल शांति से आपको ये बात करनी है। और हाँ, सबसे ज़रूरी, अपना फ़ोन इसको आपको ऑफ कर देना है, ताकि जब आप बात करनी शुरू करो ना, कहने का मतलब यही है, जब आप बात करनी शुरू करो ना तो बात के बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे आपको। या आपका फ़ोन भी हो सकता है, कोई किसी ने कॉल कर दिया, कोई मैसेज बज गया बात करते करते, तो क्योंकि ध्यान जाता है ना फिर उन चीज़ों पर। इसीलिए तो मैंने कहा कि आप उनको बाहर ले आओ, है ना, बाहर लाके आप अच्छे से बात कर पाओगे। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखो कि फ़ोन ना बज जाए। आपको अपनी बात अच्छे से रखनी है, अपनी फीलिंग उनके सामने रखनी है। देखना, धीरे धीरे सही लेकिन चेंजेस आने शुरू होंगे। उनको भी लगेगा कि हाँ, मेरी वजह से मेरी फैमिली इतनी परेशान हो रही है। वो फिर उस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक चीज़ और है, ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मान लो जैसे वो रोज आते थे, बहुत ज्यादा पी के लड़खड़ाते हुए आते थे घर में, अब आज आए हैं, थोड़ी कम पी रखी है लेकिन वो ठीक ठाक आए हैं और आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, आप लोगों के साथ बैठ के उन्होंने डिनर भी किया, तो समझ लो कि हाँ, फर्क पड़ रहा है, अब चीजें ठीक होनी शुरू हो रही हैं। तो ये धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा।
पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखो आपको जो है ना ब्लेम हस्बैंड को नहीं करना है, आपके हस्बैंड को ब्लेम नहीं करना है वो शराब पी रहे हैं, ब्लेम करना है शराब को, ये हो शराब की वजह से रहा है तो उनको ब्लेम नहीं करना है, ठीक है। या फिर आप एक चीज़ और कर सकते हो, आपके पास कोई एग्जाम्पल है उनको देने के लिए, जैसे आप किसी को जानते हो, आपकी कोई फ्रेंड है या कोई भी आपके परिवार में कि भाई उनके हस्बैंड शराब पीते थे, देखो बहुत ज़्यादा शराब पी करके वो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ, बहुत भारी एक्सीडेंट हो गया और उनकी जान जाते जाते बची है। कोई अगर आप जानते हो किसी के बारे में तो आप वो एक्सपीरियंस दे के उनको समझाओ, बहुत प्यार से हैंडल करनी है ये चीज़, ये तभी हो सकेगा। अब हम बात कर रहे हैं ना कि किस तरीके से शराब को छुड़ाया जाए, है ना। तो देखो इसके ना 3 तरीके हैं इसके। सबसे पहला तरीका तो यही आता है कि वो इस चीज़ को अपने मन में खुद ले कि हाँ मुझे शराब छोड़नी है, ना तो ये मेरे लिए अच्छी है, ना ये मेरे परिवार के लिए अच्छी है, और अब मैं ये नहीं पीऊँगा और अब मैं इसके पास भी नहीं जाऊँगा। अगर ये चीज़ वो अपने मन में खुद से सोचें तो वो छोड़ सकते हैं। अब इसमें दूसरी चीज़ ये आती है कि आ, जैसे कई बार होता है ना कि बीमार हो जाते हैं, है ना, डॉक्टर कह दे कि भाई ये लास्ट चांस है तुम्हारे पास, अगर अब की बार तुमने ली तो कुछ भी हो सकता है, वो तब छोड़ सकते हैं। या फिर तीसरी बात ये आती है, एक वाइफ अपने हस्बैंड को बहुत आराम से, बहुत प्यार से इस चीज़ के लिए समझाए, अपनी फीलिंग उनको जताए कि उनको कैसा लगता है कि जब उनका पति, उनका हस्बैंड इतनी ज़्यादा ड्रिंक करता है, लोग क्या बोलते हैं, उसको कितना बुरा लगता है, लोगों को जवाब देना पड़ता है उसको। ये चीज़ें जब वाइफ बताएगी अपने हस्बैंड को तो तब वो छोड़ सकता है। ये 3 वजह हैं जिनकी वजह से वो ड्रिंक करना छोड़ सकते हैं। अब आप देख लेना, है ना। तो मेरे हिसाब से तो ये 3 ही तरीके हैं। अगर कोई और भी तरीका है तो आप मुझे बताना, सजेस्ट करना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, कि और कौन सा तरीका हो सकता है। मेरे हिसाब से तो ये 3 तरीके ही हैं वो ड्रिंक जो छोड़ देंगे, ठीक है जी। तो देखो आपको है ना बहुत पेशेंटली हैंडल करना है उनको, हस्बैंड को, और देखना धीरे धीरे उनकी ड्रिंक छूट जाएगी उनकी ड्रिंक। और देखो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर लेडीज की विजय हुई है, यानी लेडीज जीती है, हस्बैंड ने ड्रिंक करनी छोड़ दी है। किस वजह से? क्योंकि जो उनकी वाइफ थी ना, उन्होंने उनको इतने अच्छे से हैंडल किया, इतने अच्छे से प्यार से उनसे बात की, बहुत अच्छे से उनको समझाया और हस्बैंड समझ गए और उन्होंने छोड़ दी। हाँ देखो ये चीज़ जो है ना एक दिन में नहीं होती है, धीरे धीरे ही होती है, क्योंकि कोई भी इंसान शराब का, किसी भी नशे का आदी होता है ना तो वो एकदम से नहीं छोड़ पाता है। लेकिन हाँ धीरे धीरे वो छोड़ देता है। कैसे? जैसे क्वांटिटी वो कम करने लगता है धीरे धीरे। जैसे वो पहले बहुत ज़्यादा पीता था तो अब वो कम करने लगा है, धीरे धीरे करके वो क्वांटिटी कम होती चली जाती है और वो पूरी तरह से छूट जाती है। और जब ऐसा हो रहा हो ना, जब ऐसा हो रहा होता है तो आप अपने हस्बैंड को अप्रिशिएट किया करो कि अरे वाह आपने तो छोड़ दी, आपने मेरी बात मानी, मेरी बात समझी, सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छे इंसान हो। और फिर आप उनकी कुछ अच्छी चीज़ों में चले जाओ, जैसे कि वो कभी बहुत अच्छा गाते थे, आप कितना अच्छा गाते थे ना उस टाइम पर, अब फिर से स्टार्ट करो ना, क्यों नहीं करते हो आप। या फिर वो बहुत अच्छा गिटार बजाते थे, आप कितना अच्छा पहले गिटार बजाते थे आप। या फिर वो लिखते थे, आप कितना अच्छा लिखते थे, आपकी बहुत अच्छी स्टोरियाँ आप लिखते थे। इस तरीके से आप उनको अप्रिशिएट करो, उनको बहुत अच्छा लगेगा। उनको अप्रिशिएट करोगे ना तो अच्छा लगेगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ देखो ये सब चीज़ें जो है ना, ये शुरुआत तो ये देखो एक लेडी को ही करनी पड़ेगी, एक लेडी को ही करनी पड़ेगी। अब बहुत सारी लेडी जो होती है ना वो कहती है क्यों, हम ही क्यों पिसे, क्या हस्बैंड का कोई हक नहीं है, हम ही क्यों झुके, ये होता है। देखो मैं एक बात बताऊं आपको, घर तोड़ने में कितना समय लगता है, कितना समय लगता है बताओ। आप लड़ झगड़ के चले जाओ,
ठीक है, तलाक के पेपर्स भिजवा दो, बस बात खत्म हो जाएगी बात। लेकिन घर को जोड़ के रखना, उसको सहेज के रखना, ये बड़ी चीज़ है ना। तो ये तो कदम आपको उठाना पड़ेगा अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। अगर हस्बैंड गलत चीज़ में जा रहे हैं, गलत लत में हैं, तो उनको वहाँ से निकालने का फ़र्ज़ आपका ही है, आपका, लेडीज़ का। ठीक है, इस चीज़ में कोई ये नहीं है कि मैं ही क्यों करूँ, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। देखो, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं ना, यहाँ पर हमारी जो सोसाइटी है, यहाँ पर हम लोग मिल के रहना पसंद करते हैं। मिल के हमारे यहाँ की लेडीज़ जो है ना, बहुत कुछ सह लेती हैं, बहुत बार वो मार भी सह लेती हैं। कई जेंट्स लोग ऐसे होते हैं जो पीने के बाद बहुत हिंसक हो जाते हैं, मतलब हाथापाई पे उतर आते हैं, मार पिटाई भी करने लगते हैं, और वो फिर भी सहती है, लेकिन जाती कहीं नहीं है, रहती है, सह के भी रहती है। हमारी सोसाइटी ऐसी है। देखो, वो है ना, हर चीज़ सह लेती है, मार पिटाई भी सह लेती है, लेकिन कहीं जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले उसके दिमाग में ना यही चीज़ आती है कि मेरे बच्चों का क्या होगा, अगर मैं चली जाती हूँ यहाँ से तो मेरे बच्चों का क्या होगा, क्या फ्यूचर होगा उनका। तो देखो, आपको है ना उनको बहुत प्यार से ही समझाना चाहिए, यही ज़रूरी है। और ऐसे ही वो समझ सकते हैं, आपकी बात मान सकते हैं, सुन सकते हैं। तो बहुत प्यार से उनको समझाइए, बहुत प्यार से समझाइए, और वो आपकी बात सुन लेंगे, समझ लेंगे, मेरे हिसाब से तो समझ लेंगे। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि कई हस्बैंड होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, बहुत बुरे होते हैं, वो नहीं समझते किसी की भी बात। फिर क्या करें? देखो, फिर आप कम से कम एक ट्राई तो आप करो उनको प्यार से समझाने का, ये तो बनता है। एक ट्राई तो आपको करना है। लेकिन फिर भी अगर वो ना समझे, जैसे मैंने कहा, तो फिर आप अपने घर के बड़ों से, जैसे हस्बैंड के फादर हैं, मदर हैं, उनसे, हस्बैंड की जो फैमिली है, जो भी है फैमिली में बड़े लोग, आप उनसे बात करो कि देखो, मैंने बहुत अच्छे से समझा लिया, इतना समय दिया, इतने साल मुझे इनके साथ हो गए, लेकिन ये समझने की कोशिश तक भी नहीं करते हैं। मैं क्या करूं अब मैं क्या करूं? फिर आप उनसे सलाह लो, और वो आपको जो भी सलाह देते हैं, आपके बड़े हैं तो वो आपको कुछ गलत सलाह तो देंगे नहीं, आपका अपने परिवार के लोग हैं वो। तो वो जो भी आपको सलाह देते हैं, और अगर उनकी सलाह आपको समझ आती है, सही लगती है, तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है जी, ऐसे आप कर सकते हो। क्योंकि शराबी आदमी एक तरीके का तो नहीं होता, कई तरीके के होते हैं। कुछ समझ जाते हैं, कुछ समझाने से भी नहीं समझते, कुछ बहुत हिंसक होते हैं, मतलब बहुत तरह के होते हैं। तो आपके केस में क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। हाँ, एक ट्राई आपको ज़रूर देना होगा उनको। आप उनको प्यार से ज़रूर समझाने की कोशिश करो और करना, ठीक है। और ये एकदम से नहीं होगा, जैसे मैंने आपको कहा, पेशेंट तो आपको रखना होगा, पेशेंस की बहुत ज़रूरत है इस केस में। और आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में? किस तरीके से एक पत्नी अपने पति की शराब छुड़वा सकती है, मतलब कैसे, क्या करे वो जब पति शराब ज़्यादा पिए? तो जो मैंने आपको बताया, अगर इसके अलावा भी आप कोई राय देना चाहते हो मुझे, तो आप दे सकते हो। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगली बार जब मैं कभी इस टॉपिक पर कोई वीडियो बनाऊंगी, तो मैं आपका वो पॉइंट भी ज़रूर लूँगी उस वीडियो में। और चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ। और अगर आप पहली बार देख रहे हो इस चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और हर रोज़ हमारी वीडियो आती है, उसको वॉच किया करो, अच्छी लगती है तो कमेंट किया करो, लाइक किया करो। चलो चलती हूँ, फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।